श्रीनगर की दरगाह हजरत बल में ईद मिलादुन नबी के मौके पर शुक्रवार को भारी बवाल देखने को मिला। वजह है 3 दिन पहले दरगाह के रिनोवेशन के बाद लगाया गया पत्थर का बोर्ड जिस पर अशोक चिन्ह बना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल में अशोक चिन्ह लगाना सही नहीं है। दरगाह के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक को पत्थरों से क्षतिग्रस्त करते हुए तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद विवाद गर्मा गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। हम इस समय श्रीनगर दरगाह हजरत बल के अंदर हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी मीर महराज आपको दिखाएंगे। लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर जमा है, महिलाएं यहाँ पर जमा हैं और लगातार ये डिमांड कर रही है कि ये जो बोर्ड लगाया गया है इस बोर्ड को यहाँ से हटाया जाए। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशा इंद्राबी ने इस परियोजना की यहाँ पर इनॉग्रेशन की थी और इस बोर्ड के साथ जो था वो अशोक का एम्बलम बनाया गया था, अशोक का चिन्ह जो है वो बनाया गया था। आज जुमा की नमाज के बाद लोग जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे तोड़ा, उससे हटाया गया। हमने देखा कि जो तस्वीरें आई पहले उसमें कि कई लोग जो है वो पत्थर उठा के इस बोर्ड को डिफेस या तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तब से लगातार यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने भी इस पे अपना जो है बयान दिया है और कहा है कि इस तरह की चीजें मजहबी जगहों के अंदर जो है वो धर्म के खिलाफ है, यानी धर्म के अनुसार नहीं है। तो ऐसे में ही जो है लगातार लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से। और कोशिश ये डिमांड यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही है और लगातार ये कह रही है कि इस बोर्ड को जो है यहाँ से हटाया जाए। सुरक्षा काफी सख्त की गई है, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार दरगाह के अंदर इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन कर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दरगाह में अशोक स्तंभ चिन्ह वाला बोर्ड लगाए जाने पर सवाल उठाए। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो सर पीएससी लगाने पे उन्होंने कहा कि पीएससी लगाना चाहिए। ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। वहीं बीजेपी ने इस पूरी घटना को एक साजिश बताया और कहा कि देश विरोधी ताकतों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। एक कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई है। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए, वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस
चिन्ह पे वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड में जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। ये वही लाइन है। ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा, और वो आज हमें इस्लाम का दर्स दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है, और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही एतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरू नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है। एक पार्टी को डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, कारी शरीफ, मुख्तिम साहब, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह को स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम किया है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इसमें क्यों है? आप कारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तिम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। बता दें कि श्रीनगर में डल झील के किनारे बनी दरगाह हजरत बल मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों अकीदतमंद पहुँचते हैं। दरगाह में पैगंबर मोहम्मद साहब के मोए मुक़द्दस यानी उनके बाल संरक्षित किए गए हैं। ईद मिलादुन नबी समेत कई मौकों पर हजारों श्रद्धालु दरगाह में नमाज पढ़ने और दुआ मांगने के लिए आते हैं। 1968 के बाद दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा नवीनीकरण किया गया है, जिसका उद्घाटन 3 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शा अंद्राबी द्वारा किया गया था। उसी का मार्बल नुमा बोर्ड दरगाह में लगाया गया है, जिस पर अशोक स्तंभ चिन्ह बना था, जिसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ।